इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोजोआ पैरासाइट्स के बारे में। ये एक टाइप है पैरासाइट की, एक इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक वन सेल सिंगल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर। मतलब कि प्रोटोजोआ पैरासाइट्स इतने छोटे होते हैं कि आप उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे और उनका बाकायदा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो और दूसरे ये कि सिंगल सेल होते हैं, उनके अंदर कोई इतने खास सेल नहीं होते, बस एक ही सेल है जिन पे उनकी पूरी लाइफ जो है वो सर्वाइव कर रही होती है। और देखिए मतलब इतने छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहे होते हैं, इवन आप उनको देख भी नहीं सकते। तो इनके लिए आपको ये प्रिकॉशंस बताई जाती हैं कि आपने किन किन चीज़ों से बाज रहना है। अब ये जो है प्रोटोजोआ पैरासाइट्स जो हैं इनको मॉइस्चर बहुत पसंद है। ज़्यादातर ये कैसे मिलते हैं, आपकी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं, थ्रू इन्फेक्टेड वाटर के ज़रिए, या अगर आप कोई गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें होते हैं ये प्रोटोजोआ पैरासाइट्स, या इवन आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, जूस वगैरह पी रहे हैं तो उनमें भी हो जाते हैं। और वो फिर जाके आपकी बॉडी में एंटर होकर आपको बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। और ये ना मतलब ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ़ टाइम मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि एक एंटर हुआ और उसी ने रहना है। इनकी आगे से ग्रोथ होती रहती है और एक जो एंटर हुआ है उसने मल्टीपल बना दी हैं, उनकी ट्रांसमिशंस होती रही हैं। और ये ट्रांसमिशन कहाँ हो रही है? थ्रू फोकल ओरल रूट। यानी कि आप फॉर एग्जांपल कोई कंटामिनेटेड फूड जो है वाटर लिया गया, यानी कि या तो आपने कोई कंटामिनेटेड फूड ली है जिसमें वो थे प्रोटोजोआ पैरासाइट्स, या फिर आपने कोई ऐसा पानी ले लिया है, या फिर किसी पर्सन के साथ आपके कांटेक्ट हुआ है और उसमें था कुछ ऐसा इन्फेक्शन, तो वो आप में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और एक ऑर्गेनिज़म में बहुत सीरियस किस्म का इन्फेक्शन जो है वो ये डेवलप कर सकता है। तो आपने इसको इतना लाइट नहीं लेना कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जो देख भी नहीं सकते वो हमें क्या कर सकते हैं, बहुत सा हार्म करते हैं। इवन मलेरिया इन्हीं की वजह से होता है, और बहुत सी डेंजरस डिजीज़ जो हैं, इन्फेक्शंस जो हैं वो इनकी वजह से हो जाते हैं। अब ऐसे पैरासाइट्स जो कि हमारे ब्लड या टिश्यू में होते हैं और वो ट्रांसमिट होते हैं दूसरे ह्यूमन के थ्रू एंथ्रापोड वेक्टर के ज़रिए। अब एंथ्रापोड वेक्टर क्या है? यानी कि फॉर एग्जांपल थ्रू द बाइट ऑफ अ मॉस्किटो और सैंड फ्लाई। यानी एक मॉस्किटो जिसने किसी ऐसे पर्सन को बाइट कर ली है जो कि था इन्फेक्शियस था, यानी उसको कुछ डिज़ीज़ थी, तो उसने क्या किया, उसको बाइट किया और उसके बाद दूसरे को जब बाइट करेगा तो उसने वही डिज़ीज़ उसमें भी ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि वो उसने ब्लड लिया ना उसका, तो वो चीज़ उस मॉस्किटो के अंदर आ गई। अब उसने जाके वो चीज़ दूसरे पर्सन में उसको बाइट करके और उसमें ट्रांसफ़र कर दी। क्योंकि ये इतने छोटे छोटे से होते हैं कि हमारी बॉडी में एंटर होते पता ही नहीं चलता। अब इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सार्कोडीना, उसके बाद फॉर एग्जांपल इसमें अमीबा आ जाता है, और इसके अलावा एंटामीबा, स्पोर्सोआ, इसके बाद सिलीफोरा, मेस्टिजोफोरा। और ये सारे जो हैं ये इसकी टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में करते हैं।